कान्हा मुरली राधा बंसी कान्हा बंसी बजाए राधा तोरी चली आए राधा बंसी बजाए कान्हा मुरली बजाए राधा तोरी चली आए राधा नाचे राधा नाचे भोले मुक्तेश्वर भगवान की जय हो। क्या बात है, इतना बाजा चाहिए झींका ना एक मरे इधर जैसे सुबह हो जैसे सुबह का टाइम हुआ कन्हैया जी दाऊ से कहा दाऊ जी इस बाबा से चला नहीं जाता है तो क्यों ना हो बूढ़ा बाबा इसे कुंदनपुर तक छोड़ दो बेचारा ये तो गिर गिर के मर जाएगा कहाँ कुंदनपुर से आया है पैदल जाएगा आपकी आज्ञा हो तो छोड़ दो ना दाऊ बोले हाँ हाँ बाबा है इसे छोड़ दो कुंदनपुर तक नगरी तक जैसे कहा तो कन्हैया ने इशारा किया बाबा बन लो और जल्दी से सुंदर से रथ को सजाया और रथ को सजा करके और बाबा को बिठाया और बिठा करके आज द्वारका से कुंदनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं भगवान कन्हैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की आज चले जा रहे देखो और जा करके जैसे वहां पहुंचे गांव के बाहर दुर्गा मंदिर के किनारे रथ खड़ा कर दिया और जैसे वहीं पे रथ खड़ा किया और बाबा से कहा बाबा हमें दाऊ जी ने गांव के बाहर तक आज्ञा दी है और यहाँ तक आए हैं और यहाँ से कह दो रुक्मणी से गांव के बाहर तक आ जाए दुर्गा मंदिर तक क्योंकि गांव के अंदर प्रवेश करने का मुझे आज्ञा नहीं दिया दाऊ जी ने तो ऐसा करो जैसे बने तैसे रुक्मणी यहाँ तक आ जाए और यहाँ फिर ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है जैसे जी कहती तो बाबा कहने लगा ठीक है चल पड़ा तो जा करके रुक्मणी के द्वार पर आवाज लगाई बेटी भिक्षा दे पहले भक्तों दो दो तीन तीन चार चार दिन बरातें टिकती थी ना पुराने जमाने में पूछना जब बैलगाड़ी से जाते थे हाँ 3 दिन पहले पहुंच जाते अपने हाथे पे बराती रोटी बनावट से हुए खाते टिकट डाटा बताओ बहू जब लेने जाते थे बिटिया वाले खानों नहीं देते सितुआ बांध के जाते घरे से भिजवा के ना सितुआ बोला नहीं कि वही खाते जाए बिटिया के गांव में हम पड़ाव डाल देते पहले रात हाँ बता आवाज कल 4-5 दिन दिखा दे जाए बड़ा तो दंगा हो जाए है क्या
एक घंटा तो दंगा हुई जाते हैं गाँव में। पहले 4-4, 5-5 दिन वहीं पर ही रहते, तब बिटिया मिलती थी वहां से लाने के लिए। तो इधर देखो भगवान कन्हैया पर पहुंचे, वहां बारात पड़ी है और जैसे आवाज लगाई, बेटी भिक्षा दे। रुक्मणी जल्दी ढेर सारा सामान लिया, बोली बाबा क्या मेरा कन्हैया आ गया? हाँ बेटी, जैसे बने तैसे निकल जा, गांव के बाहर दुर्गा मंदिर पर खड़े इंतजार कर रहा था। जैसे सारा हाल बताया, ढेर सारा बाबा को दिया, बाबा ने बांधी गठरिया और सर से निकल गया, कोई नहीं जान पाया। और कड़ा पहरा लगा रहा, पहरेदार ले बल्लभ बहादुर टालते रहे। देखो बाबा को कोई सके नहीं कर पाया कि इधर उधर कराया। और क्या करके मैया से बहुत रोई रुक्मणी। तू कह दे तो मैं चली जाऊं और मैं धन्य हो जाऊं। आज तूने मुझे जाने ना दिया तो याद रखना हमारी डोली नहीं घर से जाएगी और डोली की जगह अर्थी निकलेगी। तू कह दे तो शायद मैं धन्य हो जाऊं। तो मैया को दया आ गई। मैया बोली ठीक है, जब तूने ठान ही लिया है मरने का ना, तो इससे अच्छा है तो तू निकल जा, लेकिन जाना अकेली मत जाना, सखियों को साथ में ले ले, क्योंकि इतना कड़ा पहरा लगा है ना। जब कोई मिले, जब कहे कि कहाँ जा रही हो, तो कह देना भावरे पड़ने से पहले दुर्गा जी का आशीर्वाद लिया जाता है, मैं उनका आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। ये बात सखियों को ना बताऊं। ठीक है भैया, देखो माँ की पूरी शरारत हो गई, क्योंकि पिता भी राजी थे, माता की भी आज्ञा मिल गई, खाली भैया लोग राजी नहीं थे। तो खट से रुक्मणी ने सखियों को लिया और थाल को सजाया फूलों से और ले जा करके दुर्गा मंदिर पहुंच गए। रथ खड़ा है और जैसे वहां पहुंची और जोर से जयकारा लगाया, बोलिए दुर्गे मैया की, बोलो दुर्गे मैया की। और अगरबत्ती जगाएंगे, पूजा कर रहे हैं और सत्य सत्य कहा। क्या मैया तुम्हें पूजा कर थोड़ी आई है, हमें आशीर्वाद दे दो, हम द्वारका जाएंगे। अब क्या कहा मैया, श्याम से मिलने आई, दुर्गा पूजन के बहाने, श्याम से मिलने आई, दुर्गा पूजन के बहाने, दुर्गा पूजन के बहाने, श्याम से मिलने आई, दुर्गा पूजन के बहाने। जैसे कहा मैं श्याम से मिलने आई, दुर्गा पूजन के बहाने, हम तुम्हारी पूजा करना ही आए हैं, फिर आशीर्वाद दे दो, जा ही रहे हैं। देखो सही सही कहा, झूठ नहीं बोला माता जी। अब पूजा की, पूजा करके चरण से पैकर्मा करने लगी मंदिर की सभी सखियां। जब पैकर्मा करने लगी तो सभी सखियों की ओर कन्हैया देखे, पता नहीं कौन सी रुक्मणी है, क्योंकि रुक्मणी ने तो सपने में देखा भी था कन्हैया को, और कन्हैया ने स्वप्न में भी रुक्मणी को नहीं देखा था। बताओ कि कैसी है रुक्मणी। लेकिन संदेशा के अनुसार हुआ कि कितना प्रेम करती है, हमारे बगैर जी नहीं सकती है, तो ऐसी कौन है रुक्मणी। अब उस सभी सखियन नहीं देखे तो रुक्मणी ने सोची कमाई ना तू सही सखी का लेके भाग जाए, हम ही रह जाता हूँ आप। सभी सखियां एक ऐसी सजी, और देखा भी होगा माताओं बंटों में, जब किसी बहन की शादी हो, गौर करना, जब किसी बहन बेटी की हमारी शादी हो तो बिटिया बाद में सजती है। उनकी सखियां पहले से कमरा बंद करके रही, शीशा से 1 घंटा पहले
कहे जयमाली में जेबे ना बिटिया की कोई तैयारी नहीं, सखियां दिन भर सामान ढोल रही हैं मार्केट से कुछ कहे जयमाली जेबे को है और पहले से दरवाजा बंद और तैयारी चालू और कब इतनी सज जाए कि बिटिया फैल हो जाए, एक ऐसे बाल बिखेर लेंगे तुम समझ नहीं सकते कौन बिटिया है। जब जयमाली पकड़ेगी तभी मालूम हो बिटिया बिटिया है। कोई अंतर ना देखना, वैसे बाल बिखेरेंगे जैसे बिटिया बिखेरेंगे, सब कुछ बिल्कुल वैसे सिस्टम बनाएंगे, वैसे लहंगा चुन्नी पहनेंगे, सब कुछ में यानी सब पहनेंगे साड़ियाँ। तो अब एक ऐसी तो पहने घूमे और भगवान चिंता में कि पता नहीं रुक्मणी है तो है कौन, किसको ले जाए, सबकी ओर देखे। तो रुक्मणी ने सोचा कि वही ना दूसरी सखी अच्छी लगे वही को लेके ना भाग जाए, उठा के चलो जाए, हम क्या करेंगे। तो रुक्मणी ने बहाना किया, अरे सखियों वो जो पीछे रथ खड़ा है उसमें कितना सुंदर फूल बनो। सखियां फूल देखने लगे ऐसे करके, पीछे जल्दी से हो गई सखियां के कर देखो हम वहीं आए सखी हम चारी फूले देखा नहीं समझ पाए कि सारा तो कन्हैया ने ऐसे हाथ किया, फिर देरी किस बात की, निकलो जल्दी चलो। तो एकदम से रुक्मणी दौड़ी और भगवान कन्हैया के हाथ से हाथ को मिलाया और रुक्मणी बोली भगवान बोलिए कन्हैया लाल की। और रथ चला गया। जब रथ चला गया अब इधर से पाल भौरिन की तैयारी करो, ले शीशा पांचा चिट्टू तो सुधार रहे भौरिन की तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि सारी सराजें अब सब नहीं है ना भौरिन में देख देहे शीशा देखो झुलपा सुधार रहे थे, निकाल लेंगे चुन्नू तैयारी कर रहे हैं भौरिन की। अरे साले साहब ही तुम झुलपा सुधार रहो और दुल्हन तो चली गई, अरे वो ले गया कन्हैया टूट गया शीशा, चक्कर आ गया माइक देव पानी मारा शीशा चक्कर आ गया। देखो बड़े अरमान है भैया का, अरे यार कि हमारा कभी, अरे यार महीना बात ना यार, तो हम का करें, लेकिन का बताओ भैया हम आप भी कन्हैया भटका लेगा भैया। किस्मत मन्ना बदलू गई तो का करियो भाई। अरे सुनो तो भैया हम कौन चीज का दिक्कत नहीं है, हम हम जो सामान जो ऑर्डर से तुमने तकलीफ है हमारा तो दिक्कत है। काऊ वाली सामान है, हाँ काऊ वाली सामान अब सबसे पहले तुमका सिंगार दाने वाली सामान गिना दिया, आए 5 किलो कम से कम वाला लिपस्टिक है 5 किलो की, हाँ अच्छा, और 10 किलो की फेरो लवली, हाँ नहीं चली है का रोटी में चुपर के खाएगा, और कम से कम 20 किलो की भिंडी रखी होगी, भिंडी के डब्बा। अच्छा 20 किलो का, हाँ पूरे कपारे में लगाओ ग्रह का। अच्छा आवाज मतलब जेवर जाते बताओ कम से कम 40 किलो की तो बहुत बड़े पैसा वाले हो ना। अरे यार राजा ऐसे बोलो, सही बात है। 30 किलो का कान रहे न झुमका, हाँ और 25 किलो कम से कम नाटे की नाके का बनवाओ रहा, नाके की नथुनी बनवाओ, नथुनी राधा बेसर हमारे बड़े अरमान है भैया। अरे अब क्या करो चुप रहो तुम, फिर देखो जाइए बम्बाऊ में काजल, हमारे बड़े अरमान है वो अरमान का खत्म करो। चलो अब आगे फिर देखो जाइए, सुनो जाइए भगवान से निकल चलो, चुप पर भाग चलो ना सुनी ज्यादा रकम वाला खतरनाक चलो भगवान
इधर सखियां दौड़ती हुई पहुंच गई कहा, माता की घर। सारा हल कैसे समाया और इधर जैसे मालूम रुक में दौड़ता हुआ देखो आ रहा और रोता हुआ घर में देखा तो कहने लगे, क्यों भाई